वेलकम व्यूवर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन एपिस्टैक्सिस यानी नक्सीर का फट जाना। एपिस्टैक्सिस में नाक से खून फव्वारे की सूरत में या कतरों की सूरत में गिरता है और ये दो तरह की नक्सीर होती है, जो एक नाक के सामने वाले यानी एंटीरियर पार्ट से होती है और दूसरी बैक साइड से जो कि पोस्टीरियर से होती है। नेज़ल ब्लीडिंग की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो बेस है ना वो ये है कि हमारा नोज़ क्योंकि फेस के बिल्कुल सेंटर में, तो नोज़ के इर्द गिर्द बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि नोज़ की लाइनिंग के बहुत करीब होती हैं। अब कोई भी ऐसी वजूहात आ जाए, जैसे कि हमारा बाहर बहुत गर्म टेम्परेचर है तो उससे एयर ड्राई हो गई, एयर ड्राई है तो हमारी स्किन ड्राई, तो ऑटोमेटिकली हमारा नोज़ भी अंदर से ड्राई है तो वेसल भी ड्राई हो गई। अब ड्राई होने की वजह से वो जो ब्लड की सर्कुलेशन है ना वो अफेक्ट हो रही होती है। अब अगर कोई भी उस दौरान चीज़ लग जाए, कोई जैसे अक्सर बच्चों को आदत होती है या बड़ों को नोज़ के अंदर फिंगर डालने की, या कोई पेंसिल लग गई है, कोई भी चोट लग गई है, किसी ने पंच कर दिया है, कोई इंजरी हो गई है, या ऐसे लोग जो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, अक्सर वो खून को पतला करने वाली मेडिसिन का इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे कि एस्प्रिन हो गया। कोई भी उन्हें एलर्जी है और या एलर्जी के अलावा उनका नोज़ का इशू रहता है, जैसे कि खांसी का, नज़ले का, ज़ुकाम का बहुत ज़्यादा उन्हें रहता है, या इसके अलावा या बहुत ज़ोर से वो ब्लो करके अपने नाक को साफ़ करने की कोशिश करते हैं, या कोई इस तरह के इरिटेटिंग केमिकल उनके नोज़ के अंदर चला गया है। बाज़ औक़ात ये हो सकता है कि बाज़ लोग सैर के लिए जाते हैं पहाड़ों की किसी बहुत ग्लेशियर की ऊंचाई पे चले जाते हैं, तो उससे भी नेज़ल ब्लीडिंग हो जाती है। और हम इस तरह कह सकते हैं कि ल्यूकीमिया हो गया, और अल्कोहल का यूज़ हो गया, और एथेरोस्क्लेरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, फेशियल एंड नेज़ल सर्जरी, नेज़ल ट्यूमर, पॉलिप्स, और प्रेगनेंसी के दौरान भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारी वेसल्स फुली होती हैं तो वो भी इसकी कॉज बन सकती हैं। बाज़ ऐसी होते हैं फ़ीमेल जिनके पीरियड्स कई मंथ रुके रहते हैं, तो फिर उनकी ब्लीडिंग उनके नोज़ के थ्रू या उनके माउथ के थ्रू स्टार्ट हो जाती है। बाज़ ऐसे लोग जो अपने सर को झुका के काम करते हैं, बहुत ज़ोर से खांसते हैं, या कोई जहर आलूद चीज़ उन्होंने खा ली है, या खून की कोई भी ख़राबी हो गई है, बच्चों के पेट के कीड़े की वजह से भी नेज़ल ब्लीडिंग हो सकती है। नक्सीर के फटने की जो एज देखने में आई है वो है 2 से 10 साल के बच्चे और 45 to 65 के अडल्ट्स, इनके अंदर ज़्यादा केसेस होते हैं। उसकी वजह ये है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी ये एज होती है जिसमें वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अपने नोज़ में डालने की कोशिश करते हैं, जबकि अडल्ट की इस एज के अंदर 45 to 65 के अंदर उनके ब्लड में हल्के हल्के ना क्लॉट्स बनते हैं मिड एज में। तो वो क्लॉट को फिनिश करने के लिए, जैसे वो हाइपरटेंशन या एथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट हैं, तो वो उसको ख़त्म करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जो हाई बीपी वगैरह को कंट्रोल करती हैं, खून को पतला करती हैं। तो उससे भी जो खून पतला होके तो वो नोज़ के थ्रू यानी नक्सीर बन के नाक से बहना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि नेज़ल ब्लीडिंग की 2 किस्में हैं, जिसके अंदर पहली है एंटीरियर नोज़ ब्लीडिंग। इसके अंदर क्या होता है, नोज़ क्योंकि ये नोज़ के फ्रंट पे से शुरू होती है और नोज़ के पीछे वाले जो इसकी दीवारें, जहाँ से सेप्टम इसका स्टार्ट होता है, यानी कि ऐसा पार्ट जो कि नोज़ को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा होता है, वहाँ पे कैपिलरीज़ बहुत ही नाजुक हुई होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। किसी भी वजह से वो ब्रेक हो जाती हैं और ब्रेक होके नोज़ से ब्लड बहने की वजह बनती है, और ये कॉमन रीज़न है और ये ज़्यादा इतनी सीरियस नहीं होता। अक्सर ये बड़े बच्चों को हो जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाली रीज़न नहीं है। सेकंड जो टाइप है वो है पोस्टीरियर नोज़ ब्लीडिंग की। अब इसके अंदर क्या होता है, जो नोज़ है उसकी बैक साइड से लेके हलक तक रास्ते में जितनी भी कैपिलरीज़ हैं उनका साइज़ ज़रा थिक होता है, उनके किसी भी वजह से फट जाने की वजह से ये ब्लीडिंग होती है। और ये डायरेक्ट नोज़ से नहीं होती, बल्कि ये समटाइम इकट्ठी होके स्टमक में जाती है और स्टमक के रास्ते से ये वापस मुंह के थ्रू जो है वॉमिट बन के निकलती है, और इसका फ़्लो बहुत तेज़ होता है। इसके अंदर हमें फ़ौरी तौर पे फिजिशियन को दिखा के मेडिकेशन करने की ज़रूरत होती है। नेज़ल ब्लीडिंग को स्टॉप करने के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आपने जहाँ पे नोज़ की कार्टिलेज है उसको पकड़ के वहाँ से बहुत ज़ोर से पिंच करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने उसको इसी तरह पिंच पोजीशन में रहने देना है। उससे ब्लड अंदर क्लॉट बन जाएगा और ख़ुद ब खुद ही जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी।
अब जो दूसरा है मेथड, उसके अंदर क्या किया जाता है, एयरबड को लिया जाता है और उसके ऊपर थोड़ी सी वेज़लीन को लगाया जाता है। उस वेज़लीन को नोज़ के अंदर आपने थोड़ा सा दोनों तरफ नोस्ट्रिल में पुश करना है और पुश करने के बाद ऊपर से हल्का सा नोज़ को प्रेस करके एक्स्ट्रा वेज़लीन को निकाल देना है और नोज़ को उसी पोजीशन के अंदर ही कार्टिलेज से आपने पिंच करना है और तकरीबन 1-2 मिनट आपने पिंच रहने देना है। फिर उसके बाद आपने टिशू के साथ जो एक्स्ट्रा वेज़लीन है उसको क्लियर कर देना है। इस तरह से भी नक्सीर रुक जाती है। सिम्टम्स के तौर पे पेशेंट को ये फ़ील होगा कि उसकी पेशानी में बहुत ज़्यादा बोझ है और बहुत ज़्यादा दबाव है। दबाव के बाद उसके नोस्ट्रिल चाहे एक या फिर दोनों में से ब्लड का पहले एक कतरा निकलता है, फिर उसके बाद फ़्लो की सूरत में बाहर आता है। और बाज़ ऐसे केसेस होते हैं जो कि नोज़ की बजाय वो हलक से मुंह के थ्रू बाहर निकल आते हैं और वो ज़रा सीरियस होते हैं और ख़ासकर उन पेशेंट के लिए जो कि पहले ही कमज़ोर होते हैं, उनका खून ज़ाया होने से उनकी मौत भी हो सकती है। डायग्नोस करने के लिए यूजुअली जनरल एग्जामिन किया जाता है, नेज़ल टेस्ट किए जाते हैं। मेडिसिन के तौर पे हम उन्हें विटामिन के शरबत, इंजेक्शन और सिरप रिकमेंड करते हैं। और होम्योपैथी के अंदर अगर हम मेडिसिन उन्हें सजेस्ट करें तो उन्हें मिलीफोलियम 30, बेलाडोना 30, ब्रायोनिया 30, क्रोक्रस 30, फॉस्फोरस 30, इन सब के 3-3 कतरे दिन में 2 दफ़ा रिकमेंड किए जाते हैं। और होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें।